स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में मैसनरी एंड वॉल में पढ़ेंगे स्क्विंट जंक्शन क्या होता है। जब कोई भी दो वॉल एक दूसरे से मीट करती है अदर देन द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, या वो 45 डिग्री पर है, 90 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए, उस जॉइंट जंक्शन को अपन स्क्विंट जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर 45 डिग्री पे कोई दो वॉल मीट कर रही है, एक 1 ब्रिक वॉल है एंड 1.5 ब्रिक वॉल है, तो वो इंग्लिश भी हो सकती है, फ्लैमिश बॉन्ड भी हो सकता है। तो वो जब मीट कर रही है जिस जंक्शन पे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो अपन उसको स्क्विंट जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अ स्क्विंट जंक्शन इज फाउंड व्हेन टू वॉल्स मीट ईच अदर at angle other than right angle, that is 90 degree. Generally squint joint angle is capped at 45 degree. It may be in English bond or Flemish bond. The squint junction is however not common in brick and it is rarely adopted because great difficulty is experienced in accuracy. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए रहती है। तो ये जनरली स्क्विंट जंक्शन जो है, तो वो 45 डिग्री पे जो दो वॉल मीट करती हैं, ये जनरली कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी लगती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एक इंग्लिश बॉन्ड है, ये एक ब्रिक वॉल है, ये 1 ब्रिक वॉल है और ये 1.5 ब्रिक वॉल है। ठीक है, ये जिस एंगल पे मीट कर रही है वो है 45 डिग्री। ये आपकी सिंगल 1 ब्रिक वॉल है, ये 1.5 है, ये एक वॉल, ये हाफ वॉल। ठीक है, तो आप इधर भी देख सकते हो। तो ये प्लान है अल्टरनेटिव कोर्सेज के ऑफ स्क्विंट जंक्शन बिटवीन 1 एंड 1.5 ब्रिक वॉल। ठीक है, 1.5 ब्रिक वॉल। ठीक है, तो ये एक प्लान है और नेक्स्ट एक ये प्लान है। उसमें क्या हो रहा था, जो एक प्लान मैंने अभी आपको पहले दिखाया, उसमें क्या हो रहा था कि दोनों वॉल जो थी, मतलब एक 1 ब्रिक वॉल थी, एक 1.5 ब्रिक वॉल थी, लेकिन इसमें दोनों 1.5 ब्रिक वॉल है। ठीक है, तो ये भी 45 डिग्री पे आप देख लीजिए मीट कर रही हैं, दो वॉल्स हैं ये अलग अलग, इसी को अपन स्क्विंट जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स इन डिटेल, कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स होता क्या है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी एग्जिस्टिंग कंक्रीट में और फ्रेशली लेड कंक्रीट के बीच में जो लेयर बनती है उसको अपन कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे आज आपने कहीं पर कंक्रीट ले किया, ठीक है, कहीं स्लैब में या कहीं पर, तो वहाँ पर आज किया और कोई कारण से आपने आज वर्क रोक दिया, अब आपको नेक्स्ट डे भी डालना है, तो वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा क्योंकि ये तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा जो एग्जिस्टिंग कंक्रीट है। तो उसके बीच में जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स जो हैं वो मोर देन 3 मीटर एंड लेस देन 18 मीटर पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ 3 मीटर से ज़्यादा और लेस देन 18 मीटर। ठीक है, अब जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स आर प्लान ब्रेक इन कॉन्क्रीट विच अलाउज आरसीसी टू मूव एंड प्रिवेंट रैंडम क्रैकिंग। अगर आप जॉइंट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो बहुत एक कारण रहता है उस कंक्रीट के ब्रेक होने का। ठीक है, जॉइंट किसी भी स्ट्रक्चर में प्लान ब्रेक होता है। ठीक है, क्यों? आरसीसी में क्रैक ना आए इसलिए। अगर उसमें श्रिंकेज आ गया तो स्ट्रक्चर, मतलब श्रिंकेज ना आए इसके लिए अपन उस स्ट्रक्चर पर जॉइंट्स डालते हैं। ठीक है, मैं इसको आगे आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा। इट इज़ यूज्ड वेयर द कंस्ट्रक्शन इज स्टॉप्ड आइदर एट द एंड ऑफ द डे, किसी दिन के एंड में ख़त्म हो गया, वहाँ पर अपन कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, और फॉर एनी अदर रीज़न। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स बिकम नेसेसरी टू इंश्योर प्रॉपर बॉन्ड रहे, किसमें? एग्जिस्टिंग कॉन्क्रीट में और फ्रेश कॉन्क्रीट में, उसके बीच में प्रॉपर बॉन्ड रहे बिटवीन ओल्ड वर्क एंड न्यू वन, तो अपन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इट इज़ प्रोवाइडेड वेयर कॉन्क्रीट वर्क स्टॉप्स टेम्पररी जॉइंट्स बिटवीन ओल्ड एंड फ्रेश सरफेस कॉन्क्रीट। ठीक है, द बार आर प्रोवाइडेड फॉर गुड बॉन्डिंग इन कंस्ट्रक्शन जॉइंट। जैसे ये ओल्ड या एग्जिस्टिंग कॉन्क्रीट है, ये आपका फ्रेश लेड कॉन्क्रीट है, तो उन दोनों के बीच में एक टाई बाय प्रोवाइड करी जाती है कि उन दोनों के बीच में, मतलब ओल्ड कॉन्क्रीट और जो फ्रेशली लेड कॉन्क्रीट है, उन दोनों के बीच में जॉइंट प्रॉपर रहे। ठीक है, जैसे आज आपका वर्क कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट डे आपको फिर से कंक्रीट का वर्क वहीं से चालू करना है, तो उन दोनों के लेयर के बीच में अपन कंक्रीट जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
कंक्रीट जॉइंट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे प्रोवाइड नहीं किया जाता, क्यों? हाई शेयर फोर्स होती है, ठीक है। एट कॉर्नर्स हाई शेयर फोर्स आर देयर, और मिडल में भी नहीं प्रोवाइड किया जाता, क्यों? वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हाई होता है। इन मिडल पॉइंट्स और मिडल कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर नॉट प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ हाई बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड एट 2/3 पार्ट ऑफ द स्पान, 2/3 पार्ट ऑफ द स्पान के वहाँ पर अपन इसको प्रोवाइड करते हैं। द कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड एट डिस्टेंस मोर देन 3 मीटर लेस देन 18 मीटर, अभी मैंने पहले ही समझाया है आपको। मैं अब इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, ये आपका एक वॉल है, ठीक, उस पे ये स्लैब है, और ये आपका एग्जिस्टिंग कंक्रीट है जो कल डाला था, और ये आपका आज डाला हुआ कंक्रीट है। तो इसके बीच में ये आप देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करे गए हैं, ये एग्जिस्टिंग कंक्रीट और फ्रेश कंक्रीट के बीच में, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ये देखिए आप, ये हॉरिजॉन्टली अपन ने इसमें जॉइंट प्रोवाइड किया, ये एग्जिस्टिंग और फ्रेश के बीच में। और एक होता है वर्टिकल, ये है वर्टिकल। दो टाइप्स के कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हैं, ठीक है। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। नंबर 1 is what? The construction joint should be located near the plans of least bending moment and least shear force, where high bending moment and high shear force is not there. And the column should be filled with concrete below its junction, junction के below जो column है वो concrete से fill होना चाहिए। और in case of T and L beams, पहले इस पे rib जो होती है आपकी वो fill करते हैं concretes के, ठीक है। स्लैब बाद में भरते हैं कंक्रीट से, ठीक। द कंस्ट्रक्शन जॉइंट फॉर स्लैब सपोर्टेड ऑन 2 साइड शुड बी वर्टिकल एंड पैरेलल टू मेन रेनफोर्समेंट, दैट इज वर्टिकल होना चाहिए एंड पैरेलल होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज फॉर आरसीसी वॉल्स द लोकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज गवर्न बाय द कन्वीनियंस इन प्लेसिंग द फोम वर्क, उसमें अपन फोम वर्क प्रोवाइड करते हैं एंड वो इजीली एक्सेस हो जाता है, क्या? कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, एंड इजी ऑफ एक्सेस फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो था कंस्ट्रक्शन आपका जॉइंट्स, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आप स्टोन मैसनरी और ब्रिक मैसनरी के बीच में होता क्या है? जो ब्रिक मैसनरी होती है वो आपको पता है, जब जो ब्रिक का बॉन्डेड करते हैं अपन केज से मोर्टार से, तो उसको ब्रिक मैसनरी कहते हैं, और स्टोन से करेंगे तो वो स्टोन मैसनरी है। अब इसके कुछ डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ब्रिक मैसनरी जो होती है वो लाइट इन वेट होती है, और स्टोन्स जैसे हैवी होते हैं तो स्टोन मैसनरीज आर हैवी इन वेट, ठीक। दे आर हैविंग यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, वॉट? क्योंकि स्टैंडर्ड साइज के आपके ब्रिक्स होते हैं, और जो स्टोन्स होते हैं वो स्टैंडर्ड साइज के नहीं होते, तो दे आर नॉट हैविंग यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, उसका यूनिफॉर्म शेप और साइज नहीं होता, ठीक। दे डू नॉट रिक्वायर एनी ड्रेसिंग, इनको कोई ड्रेसिंग नहीं चाहिए क्योंकि उनके डायमेंशंस प्रॉपर होते हैं, शेप एंड साइज भी कायम है ब्रिक में। लेकिन आपको स्टोन मैसनरी में प्रॉपर शेप एंड साइज करना पड़ेगा, तो सो दे रिक्वायर ड्रेसिंग। ब्रिक्स आर इजीली अवेलेबल है, लेकिन जो स्टोन्स है वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और ब्रिक लेइंग इज ईजी देन स्टोन मैसनरी, जो आप ब्रिक्स बिछाते हो वो आसानी पड़ती है स्टोन मैसनरी से, बेटर होता है ब्रिक मैसनरी, ब्रिक लेइंग, ठीक है। स्टोन लेइंग इज नॉट ईजी। अब नेक्स्ट आपका होता है कि इन ब्रिक मोर्टार जॉइंट्स आर, जो मोर्टार होता है वो थिन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब मटेरियल जो अपन मैसनरी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका गैप है भरने के लिए, या ब्लॉक्स हो स्टोन के या फिर वो ब्रिक हो, तो उनके बीच में जो मोर्टार जॉइंट्स होते हैं वो थिन होते हैं। लेकिन स्टोन में मोर्टार जॉइंट्स आपको थिक प्रोवाइड करने पड़ते हैं क्योंकि स्टोन जो होता है वो खुद हैवी होता है। ब्रिक में लेस वाटर लगता है, दे आर लेस वाटर टाइट, ठीक, एंड स्टोन में दे प्रोवाइड बेटर वाटर टाइटनेस, ठीक है। इसमें मतलब पानी जो है वो अपन को कम लगता है, ठीक, इसमें ज़्यादा लगता है। दे हैव बेटर फायर रेजिस्टेंस देन स्टोन, क्योंकि भाई बर्न्ड ब्रिक्स है
तो उसमें क्या होगा कि वो फायर रेजिस्टेंट होती हैं, एंड जो स्टोन्स होते हैं वो उतने नहीं होते, मतलब वो फायर रेजिस्टेंट नहीं होते, दे आर लेस फायर रेजिस्टेंट देन ब्रिक्स। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक जो है वो लेस होती है, क्योंकि स्टोन कॉस्टली पड़ता है, अवेलेबल भी नहीं होता इतनी इजीली। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन वर्क इज़ मोर देन ब्रिक। और ब्रिक वर्क जो होता है, वो ब्रिक मैसनरी जो होती है वो इतना स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन जो स्टोन मैसनरी होती है दिस इज इट इज़ मच स्ट्रांगर देन ब्रिक वर्क। ठीक, तो ये आपका हो गया डिफरेंस।